तो ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। बीजेपी के नेता भी अब उन्हें बधाई देने लगे हैं। बताएं आपको, कुडनी चुनाव हारते ललन सिंह की ताजपोशी हो गई है। कुडनी उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की हार के बाद एक तरफ जहां समीक्षा बैठक चल रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज पहना दिया है। कुडनी विधानसभा सीट हारने वाली जनता दल यूनाइटेड जदयू के लिए समय फिलहाल अनुकूल नहीं दिख रहा है। 8 दिसंबर को 6 राज्यों में हुए उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश, गुजरात चुनाव के परिणाम भी सामने आए। इसके पहले 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निकाय चुनाव के आए परिणाम में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हुई। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड दिल्ली नगर निकाय चुनाव में भी अपने 23 उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन नतीजा ये हुआ, कोई भी प्रत्याशी 500 से अधिक वोट प्राप्त नहीं कर पाए। बात करें गुजरात की, तो वहां से उनके प्रत्याशी को महज 30 वोट मिले हैं। अब जदयू के प्रत्याशी लगातार नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं। ललन सिंह की ताजपोशी हो गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता खुले तौर से कह रहे हैं कि ललन जी, कुडनी चुनाव हारते आपको ताजपोशी के लिए बधाई। बताएं आपको, बिहार की राजनीति में ललन सिंह 2024 और 25 की रणनीति जदयू के लिए बनाने में जुटे हैं। लगातार चर्चाएं हो रही है। मनोज शर्मा लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को हार के साथ स्वागत हुआ है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गुजरात में महज 30 वोट लाकर भी कभी न तोड़े जाने वाले रिकॉर्ड को भी बना लिया है। तो बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार ललन सिंह को लेकर बधाई दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुडनी उपचुनाव के नतीजे भी जोड़ दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह की दूसरी बेहद पारी निराशाजनक रही है और इसकी शुरुआत नकारात्मक रूप से हुई है। शपथ ग्रहण से पहले ललन सिंह कुडनी उपचुनाव हार जाने पर भी प्रतिक्रिया देते कहा कि यह जनता का मत है और जनता के मत से हम विश्वास रखते हैं। बताएं आपको, लगातार कुडनी उपचुनाव परिणाम के बाद लगातार महागठबंधन के नेता एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेताओं के द्वारा चुटकी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दूसरी बार ताजपोशी के लिए ललन जी आपको बधाई। कुडनी उपचुनाव के नतीजे भी आपने देख लिए। दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव हुआ, जनता ने आप पर भरोसा दिखाया और गुजरात में तो आपने 30 वोट लाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जदयू के नेताओं के ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा चुटकी लेना शुरू हुआ है। बताएं आपको, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं। अभ्यर्थियों की बात भी अब विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा इनके साथ अब तक कोई भी अच्छा रवैया जो कहे वो नहीं अपनाया गया है। चर्चा बिहार में हो रही है 2024 और 25 को लेकर। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, जदयू के नेता इस ख्याली पकाव को पलाने में लगे हुए हैं।